साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा जो क्लास शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमने बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश को चुना है। और इसमें आपका जो चैप्टर जो शुरू करने जा रहे हैं वो आपका डिलेमा है। साथियों, डिलेमा का मतलब है घातक का मतलब खतरनाक। तो साथियों, इस चैप्टर को आज हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, इससे पहले आपको बता दें कि चैप्टर को आप पूरा पढ़ें और एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर आपका समाया हुआ है। ठीक है, जब इसको आप पढ़ेंगे तो इसकी स्टोरी आपके माइंड में आ जाएगी और आपको समझ में आ जाएगी, जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलाने में पूरी हेल्प या मदद करेगी। तो साथियों, इसको ध्यान से पढ़ें और समझें। ठीक है, हालांकि इस चैप्टर को रेमंड भी फॉस्डिक्स ने लिखा है और यहाँ पर एक लेमैन शख्स की व्यक्ति की बात आ रही है, जिसका उन्होंने वर्णन किया है, यानी विज्ञान के बारे में वर्णन किया है। उन व्यक्ति का नाम है लेमैन लुक्स एट साइंस। यहाँ पर लेमैन नाम का जो व्यक्ति है वो साइंस की तरफ, विज्ञान की तरफ दृष्टि लगाए हुए है। तो साथियों, ये बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए हम इसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर जो बात आ रही है सुने। अगस्त 6, 1945 यानी 6 अगस्त 1945 की जो बात है, कह रहे हैं द डे द एटॉमिक बम, यानी जो दिन था 6 अगस्त 1945 का, वो एक परमाणु बम का दिन था। बाद ड्रॉपिड, इसी दिन गिराया गया था। क्या गिराया गया था? परमाणु बम। हिरोशिमा एक शहर है जापान पर, यानी हिरोशिमा पर गिराया गया था। ये जापान का शहर है, इस पर बम गिराया गया था 1945 में। जापान की शहर है जो हिरोशिमा, उस पर गिराया गया था। और गिराया किसने? ये अमेरिका ने गिराया था साथियों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आगे कह रहे हैं ब्राउट होम टू ऑल ऑफ अस, इस बम को हमारे तक, यानी हमारे पास तक लाया गया था इन ए ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय फैशन, नाटकीय अंदाज में इस बम को लाया गया था। द सिग्निफिकेंस ऑफ साइंस इन ह्यूमन लाइफ। साथियों, इससे पता चलता है कि विज्ञान का जो महत्व जीवन में वो कैसा है। इससे हमें पता चल गया कि विज्ञान का महत्व जीवन में कैसा है। आगे कह रहे हैं द इम्पैक्ट ऑफ दैट बम। इम्पैक्ट का मतलब खांसी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आई एम सॉरी। कह रहे हैं द इम्पैक्ट माने प्रभाव, ऑफ दैट बम, इस बम का जो प्रभाव था, हैज़ लेफ्ट अस, वो हम पर पड़ा, जिसने स्टैंडर्ड हमको अपंग, स्टैंडर्ड का मतलब अपंग या लूला लंगड़ा बना दिया, एंड कन्फ्यूज्ड, और हमको दुविधा में या चक्कर में डाल दिया। सडनली, निश्चित तौर से बी लेमैन, जो बी लेमैन हैं, आर फ्राइटेंड, ये भी घबरा गए, बी लेमैन भी घबरा गए इसके प्रभाव से बम के। बाय साइंस, जो विज्ञान की देन थी, एस बी नीवर बर बिफोर, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। एंड सडनली, और निश्चित तौर से, टू, और अब भी, बी आर बिल्डड, हम अंधकार में छा गए, यानी कि हम उस बम के प्रभाव में अंधे हो गए। वाई द पावर, उसकी शक्ति के द्वारा, विच साइंस हैज सडनली प्लेस्ड इन आवर लैब, लैब्स माने गोद होती है। हालांकि इस विज्ञान ने हमारे जो है गोद में ऐसी खतरनाक चीज़ें डाल रखी हैं जो वास्तव में बहुत ही घातक और ख़तरनाक हैं। बिल्डड, इन चीज़ों ने, बिल्डर माने अंधा बना दिया है, बिल्डड माने अंधा बना दिया है। एंड हम्बलिड का मतलब जानते हो, हमको बेकार कर दिया है, बेकार बना दिया है। बाई आवर रियलाइजेशन, हमारी समझ को तहस कर दिया है। आप हाउ अनइक्विपाइड, कि हम इस तरह से कैसे बचें, कैसे हम इसको आग्रहण करें। बी आर, जो हमारे पास आज जो चीज़ आ चुकी है। इन टर्म ऑफ एथिक्स, अगर बात करें नीति शास्त्र के तौर पर, जो ला, जो नियम है, एंड गवर्नमेंट, सरकार ने जो बनाए हैं नियम, टू नो, उनको जाने, हाउ टू यूज इट, कि हम विज्ञान का प्रयोग किस तरह से करें। दैट, ऐसा है कि
आई थिंक, मैं सोचता हूँ, इज द फर्स्ट रिएक्शन, ये तो पहले बार ऐसा हुआ है, पहली प्रतिक्रिया है। रिएक्शन माने प्रतिक्रिया। आप ए लेमैन की टू द स्टूपेंडस, स्टूपेंडस का मतलब जिसने अपना रूप दिखाया है, रिप्रिक्यूशन ऑफ दैट बम, इस बम का, ऑन हिरोशिमा पर, यानी हिरोशिमा पर जो रूप दिखाया है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, इसका जो पहला सवाल निकल कर आता है, दैट कम्स टू हिज माइंड, जो कि दिमाग में उठता है, इज दिस, वो सवाल ये है कि भाट यूज आ रेडियो, इस रेडियो का क्या प्रयोग है, एंड ऑटोमोबाइल का क्या प्रयोग है, एंड पेंसिलिन का क्या प्रयोग है, एंड ऑल द अदर गिफ्ट, और अन्य उपहारों का क्या प्रयोग है आप साइंस जो विज्ञान ने दिए हैं। इफ़ एट द सेम टाइम, अगर इसी वक्त, दिस सेम साइंस, इसी तरह के विज्ञान, हैंड अस, जो हमारे हाथों में आज है, द मीन्स बाई विच, जिसका मतलब वी कैन ब्लो आवर सेल्फ, कि हम अपने आप को मिटा रहे हैं। ब्लो माने मिटाना होता है, आवर सेल्फ माने अपने आप को। एंड आवर सिविलाइजेशन, और हमारी सभ्यता, इनटू ड्रिफ्टिंग डस्ट, वो मिट्टी में मिल रही है, धूल में मिल रही है। ड्रिफ्ट माने मिलना, डस्ट माने मिट्टी। वी हैव ऑलवेज बीन, और यहाँ पर जो कहना है, इनक्लिंज टू थिंक, हम इस सोच से पहले से, हम इस तरह की सोच से पहले से जुड़े हुए हैं। आप रिसर्च, जिसमें खोजे हैं, हालांकि हम खोज से पहले से जुड़े आए हैं। एंड टेक्नोलॉजी, और तकनीकी से पहले से जुड़े हुए हैं। एज बीइंग कॉन्शियसली, और हम इसको आंतरिक रूप से अपने अंदर समाये रखे हुए हैं। रिलेटेड टू ह्यूमन वेलफेयर, जो खासकर देखा है मानव कल्याण से भी जुड़ी हुई है। वेलफेयर माने कल्याण। नाउ अब फ्रेंकली माने अब खुल करके हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। वी आर नॉट श्योर, हमें इतना निश्चित नहीं है, इतना पक्का नहीं है। एंड वी आर ट्रबल्ड, और हम अपने आप को परेशान कर बैठे हैं। डीपली ट्रबल्ड, बड़ी गहराई की परेशानी में आ चुके हैं। बाई द रियलाइजेशन, इस समझ के द्वारा, दैट मैंस ब्रेन, मनुष्य का जो दिमाग है, कैन क्रिएट थिंग्स, जो चीज़ों का निर्माण कर रहा है, विच हिज विल मोर करें नॉट बी एबल टू कंट्रोल, जिस पर मनुष्य के बस की बात नहीं है कंट्रोल करने की। हालांकि मनुष्य अपने दिमाग के द्वारा चीज़ों को निर्माण तो कर रहा है, लेकिन उसके दिमाग का वो पावर, वो क्षमता नहीं है कि उन चीज़ों को वो नियंत्रण कर सके। आगे कह रहे हैं, टू द लेमैन इट सीम्स, लेमैन के लिए ऐसा लगता है, एज इफ, मानो साइंस वर फेसिंग ए वास्ट डिलेमा, साइंस जो एक वास्ट विशालतम घातक डिलेमा के रूप में है। साइंस इज द रिसर्च फॉर ट्रुथ, साइंस ही विज्ञान की खोज, ये सच्चाई की खोज है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द ग्लोरियस फैक्ट, ये खुशी के विश्वास पर आधारित हो गई है। दैट ट्रुथ इज बर्थ, इस तरह की सच्चाई, बेकार की सच्चाई है, डिस्कवरिंग, जो खोज कर रही है। इट स्प्रिंग फ्रॉम द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट, कह रहे हैं ये आदर्श गुणों को, एट्रीब्यूट माने गुण होते हैं, नोबलेस्ट माने आदर्श, सबसे आदर्श गुणों को उछाल रही है आप दी ह्यूमन स्पिरिट, मनुष्य की आत्मा में। बट किंतु इट इज, कह रहे हैं बट इट इज दिस सेम, किंतु इसी तरह से सेम सर्च, एक ही तरह की जो खोज फॉर ट्रुथ, जो सच्चाई की, दैट हैज़ ब्राउट, जिसको लाया गया है आवर सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता तक, टू द ब्रिक ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो विनाशक है। एंड वी आर कन्फ्रंटेड, हम संकोच में पड़ गए हैं, ठीक है। वाई दी, कह रहे हैं बाय द मैजिक इरोनी, एक प्रकार से ट्रेजिक इरोनी, यानी दुख के कारण। दैट भेन, जिसके लिए जब भी वी हैव बीन मोस्ट सक्सेसफुल, हम अधिक सफल भी हुए हैं, यानी विज्ञान के द्वारा हम अधिक सफल भी हुए हैं। इन पुशिंग आउट माने किसी चीज़ को आगे ले जाने में, दी बाउंड्रीज ऑफ नॉलेज, खासकर ज्ञान की सीमाओं, हम ज्ञान की सीमाओं से भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। वी हैव मोस्ट इंडेंजर्ड, हमने अपने आप को अधिक खतरे में डाल दिया है। द पॉसिबिलिटी, संभवता ऑफ ह्यूमन लाइफ, मनुष्य का जीवन भी खतरे में है। ऑन दिस प्लेनेट, इस धरती पर, इस प्लेनेट माने ग्रह होता है, इस पृथ्वी ग्रह पर। द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, विज्ञान का जो
अब प्रलोभन है, मतलब कहने मतलब है द परस्यूट आफ्टर, सच्चाई का जो प्रलोभन है, हैज एट लास्ट लीड अस, वो हमको अंत तक ले आया है, टू द टूल्स बाई, टूल्स माने जानते हो उस खजाने की तरफ, उन चीज़ों की तरफ, बाई विच, जिसके द्वारा वी कैन आवर सेल्फ, जहाँ पर यानी हम अपने तक उस चीज़ को ले आए, बिकम द डिस्ट्रॉयर का मतलब विनाशक, और हम अपने आप के ही विनाशक बन गए हैं, यानी अपने लिए हमने खतरा पैदा कर रखा है, ये बात कह रहे हैं। आप अबर आउन, अपने खुद का, खासकर इंस्टीट्यूशन माने शिक्षा संस्थानों में, एंड ऑल दी ब्राइट होप्स, हमारी जो तीव्र इच्छाएं थी उनको भी खतरे में डाल रखा है। आप दी रेस, अपनी दौड़ जो गति है उसको भी खतरे में डाल रखा है। इन दिस सिचुएशन, ऐसी स्थिति में, व्हाट डू वी डू, हम क्या करें या क्या कर सकते हैं, टू कर्ब अवर साइंस, अपने विज्ञान को तोड़ मरोड़ के साथ रोकने के लिए, और क्लिंच द परस्यूट ऑफ ट्रुथ, या सच्चाई को मतलब रोकने में, एंड रन द रिस्क ऑफ हैविंग, और हम अपने आप को खतरे की होड़ में या खतरे को आगे पाने के लिए बढ़ रहे हैं। अवर सोसाइटी टोर्न टू पीसेस, और अपने समाज को बांट रहे हैं। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिलेमा, ये सब डिलेमा के आधार पर ही चल रहा है, यानी घातक साइंस के ऊपर ही है। दैट सीरियस क्वेश्चन, जहाँ से प्रश्न गंभीर सवाल उठ रहे हैं, आर फॉर्मिंग, जिनका निर्माण हो रहा है, इन द पब्लिक माइंड, यानी जनता के दिमाग में, अनलेस रिसर्च इज लिंक्ड टू द ह्यूमन, जब तक खोजें मनुष्य से जुड़ी रहेंगी, एंड कंस्ट्रक्टिव पर्पस, विनाशक रूप में, विनाशक उद्देश्यों के लिए जुड़ी रहेंगी खोजें, शुड इट नॉट बी सब्जेक्ट टू सम काइंड ऑफ रेस्टन, तब तक किसी प्रकार का कोई भी आराम नहीं मिल सकता। कैन आवर साइंटिस्ट अफोर्ड टू बी कंसर्नड, क्या इस मामले में हमारे वैज्ञानिक चिंता कर सकते हैं, सोली विद फैक्ट, इस रहस्य के साथ, एंड नॉट एट ऑल विद वैल्यू, जिसका महत्व ना हो सके। एंड पर्पज, तो पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। सॉरी साथियों, काशी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है। एंड पर्पज और उद्देश्य, कैन दे लेजिटमेटली क्लेम, क्या वे दावा कर सकते हैं दैट देयर ओनली एम, कि उनका एक ही उद्देश्य है, इज द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज, कि विज्ञान को ऑलरेडी बढ़ाना, यानी ज्ञान को आगे बढ़ाना है, ज्ञान को आगे ले जाना, रिगार्डलेस, जो महत्वहीन है, आप इट्स कंसियसनेस, हालांकि हमारे आंतरिक रूप से, इज द लेमैन जस्टिफाइड इन सेइंग, इसके लिए लेमैन जो है निर्णय लेते हुए कह सकते हैं, टू द साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के लिए, कि बी टुक टू यू, हम इस चीज़ को लाए हैं, टू यू माने आप तक, टू डिस्टिंग्विश, एक भिन्न तरह से करने के लिए, यानी अलग करने के लिए, बिटवीन दैट ट्रुथ, सच्चाई से, या सच्चाई के मत, बीच से फर्दर, जिसको आगे ले जाया गया है, द वेल बीइंग ऑफ मैनकाइंड, यानी मानव कल्याण के लिए जिसको आगे ले जाया गया है, एंड दैट ट्रुथ, और वो सच्चाई, विच थ्रेटेंड इट, जिसने हमको धमकाया है या हमको चेतावनी दी है। वन ऑफ द साइंटिस्ट, इन्हीं वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक, हु प्लेड ए लीडिंग रोल, जिसने अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, इन द डेवलपमेंट, यानी विकास करने में, आप एटॉमिक बम, खासकर परमाणु बम को बनाने में जिसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सेड टू द न्यूज़पेपर मैन, जिसने न्यूज़पेपर मैन से कहा है, ए साइंस कैन नॉट होल्ड बैक प्रोग्रेस, एक विज्ञान जो है वो अपनी
पिछली उन्नति को कंट्रोल नहीं कर सकती, बिकॉज ऑफ फियर्स ऑफ व्हाट द वर्ल्ड विल बी डू विद। कह रहे हैं इसमें क्योंकि इसका कारण होता है कि आप फियर्स, इस बात का डर है कि आप व्हाट द वर्ल्ड विल डू, कि संसार इसमें जो भी करेगा विद इज डिस्कवरीज, वो अपनी खोजों के साथ करेगा। व्हाट ही अपेरेंटली, जिस बात को भी अपेरेंट माने स्पष्ट रूप से, इम्प्लाइड माने लागू करता है, एंड दैट साइंस, और वो विज्ञान हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द मैटर, इन उस विज्ञान का इस मामले में कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। एंड दैट इट विल बी प्लंज अहेड, इसको जोड़ करके आगे ले जाया गया है। इन द परस्यूट, फुसलाने में, वार सहमति में, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई को, इवन इफ, वहाँ तक कि द प्रोसेस लिव्स, जो भी प्रोसेस चल रही है वो यहाँ पर लागू है। द वर्ल्ड इज डस्ट एंड एसिस, और संसार जो है वो धूल और राख में बदल रहा है। इज दैट द फाइनल आंसर, क्या यही अंतिम जवाब है? इज देयर नो अदर आंसर, क्या इसके अलावा और कोई जवाब नहीं है? फ्रैंकली, इस बात को खोल करके कहा गया है एस लेमैन के द्वारा। आई डू नॉट नो, कह रहे हैं कि मैं इस बात को नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम, ऑफ हैंड, जी हाथ की बात नहीं है, दिस एबोबल ऑफ कंसर्न सिम्स कॉलस, ये तो एक वास्तव में चिंताजनक की बात है और नुकसानदायक बात है। एंड इरिस्पॉन्सिबल, और ना इसमें कोई जिम्मेदारी है। बट वी में बी फेसिंग, किंतु हम सामना कर रहे हैं ए सिचुएशन, ऐसी स्थिति का, वेयर नो अदर आंसर इज रियलिस्टिक, जिसमें कोई भी आराम का जवाब नहीं आता है, वो आर रेस्पॉन्सिबल, और ना ही जिम्मेदारी का। टू आस्क माने जानने में, द साइंटिस्ट टू फोरसी, कह रहे हैं टू आस्क माने जानने में ये पता चलता है कि साइंटिस्ट टू फोरसी, वैज्ञानिक पहले से ही समझ लेते हैं, द यूज, यानी विज्ञान का जो प्रयोग है उसको पहले ही समझ लेते हैं। कह रहे हैं द गुड आर एबल, इस खोज का जो प्रयोग है वो अच्छाई के लिए या फिर बुराई के लिए है। ऑफ द यूज, प्रयोग, टू विच, जिसके लिए, हिज रिजल्ट में बी पुट इन डाउटलेस, जिसमें इसका जो परिणाम होता है वो एक संदिग्ध रूप में रहता है, यानी संदिग्ध के रूप में रहता है। बियॉन्ड द रिलीज ऑफ द अटेनेबल, और ये देखा जाए एक अटेनेबल रूप में रहता है। ऑलमोस्ट एनी डिस्कवरी, हालांकि कोई भी खोज कैन बी यूज्ड, जिसको प्रयोग में लाया जा सकता है, फॉर आइदर सोशल और एंटी सोशल पर्पज, या तो समाज की अच्छाई के लिए या फिर समाज की बुराई के लिए, यानी उद्देश्य में लाया जा सकता है या प्रयोग में लाया जा सकता है। द जर्मन डाई इंडस्ट्रीज, जर्मनी की जो डाई इंडस्ट्री कंपनी थी, वाज द क्रेडिट टू डील, इसने काफ़ी मात्रा में निर्माण किया था विद अदर आइदर मेडिसिन, यानी या तो दवाइयों का, वार वीपन्स, या हथियारों का निर्माण किया था आप बारमान युद्ध क्षेत्र के लिए। एंड इट आउट, और इसको लाया गया था दैट इंडस्ट्री के अंतर्गत केम अवर सल्फर ड्रग्स, जिसमें जो चीज़ें बनाई गई थी, सल्फर ड्रग्स का मतलब होता है सल्फर की औषधियाँ। एंड मस्टर्ड गैस, और मस्टर्ड माने सरसों का तेल होता है, उसकी गैस बनाई गई थी। वेन आइंस्टीन रोट हिज फेमस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, यानी कि आइंस्टीन ने अपनी प्रसिद्ध समीकरण का निर्माण किया था, ठीक है, या उसको बनाया गया था, इक्वेशन माने समीकरण, इन 1905 में। ही वाज नॉट थिंकिंग, जब उन्होंने समीकरण बनाई थी तो उन्होंने ये पता नहीं था कि द एटॉमिक बम, कि जो एटम परमाणु बम है वो इस समीकरण पर आधारित होगा, या समीकरण के द्वारा इस बम को बनाया जा सकता है, इस बात का उन्हें जानकारी नहीं थी। बट आउट ऑफ द इक्वेशन, जब इस समीकरण को लाया गया था प्रयोग में, केम वन ऑफ द प्रिंसिपल, तो इस सिद्धांत पर पहुंची कि अपॉन विच द बम वाज बेस्ड, कि समीकरण के आधार पर ही परमाणु बम बनाया गया था। बिलार्ड गिब्स वाज ए जेंटल स्पिरिट, बिलार्ड गिब्स की जो आत्मा थी एक भली आत्मा, सज्जन आत्मा थी। कह रहे हैं हुज लाइफ, जिनका जीवन बाज स्पेंट माने गुजरा था या बीता था,
इन लेबोरेटरी अपनी प्रयोगशाला में, एट याल यूनिवर्सिटी में, एंड हु नेवर ड्रीम्ड, जहाँ पर उन्होंने कभी सपना नहीं देखा, दैट हिज वर्क, कि उनका जो कार्य, उनकी जो खोज है, मैथमेटिकल, खासकर गणित में, फिजिक्स भौतिक में, माइट हैव इवन ए रिमोट रिलेशनशिप, कि इसका संबंध रिमोट कंट्रोल से होगा। 2 बार सॉरी खांसी के लिए जिसमें डिस्टर्ब हो रहा है। इवन ए रिमोट रिलेशनशिप 2 बार, खासकर इसका संबंध रिमोट से होगा युद्ध के दौरान। इट इज सेफ, ऐसा कहना आसान है, सुरक्षित है। टू से माने कहना, दैट हिज आइडियाज, उनके जो विचार थे, गेव एडेड पावर, यानी कि इनके विचारों से कुछ शक्ति मिली, टू आर्मामेंट, यानी उन चीज़ों को, हथियारों को, औजारों को बनाने में, ऑल नेशन, सभी राष्ट्रों के लिए, इन बोथ वर्ल्ड, दोनों युद्ध में, वार फर्स्ट, प्रथम युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में, एंड वार वर्ल्ड, कहना वर्ल्ड वार सेकेंड, और द्वितीय विश्व युद्ध में। आई सस्पेक्ट, राइटर करें, आई सस्पेक्ट, मुझे संदेह है, दैट द वे, इस तरह का तरीका, आउट ऑफ द डिलेमा, जो डिलेमा ने दिया है, इज नॉट एज सिंपल, वो इतना आसान नहीं है, एज क्वेश्चंस नाउ बीइंग आस्क्ड, जितने तरह के सवाल या जितने आसान तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, सीम टू इम्प्लाई, जिनको हम लागू करते देखते हैं, द गुड एंड द एविल, अच्छाई और बुराई के लिए, फ्लो फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च, जिनका विकास विज्ञान की खोजों के द्वारा हो रहा है, आर मोर ऑफन, उनको अधिक लाया गया, देन नॉट इनडिस्टिंग्विबल, अभंग रूप से, द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इनकी जो उत्पत्ति का जो पॉइंट है, बिंदु है, जनरली सामान्य तौर से, दे आर बाई प्रोडक्ट से, इनके द्वारा इनका उत्पादन हुआ है, ठीक है, या इनका जो प्रोडक्ट्स हुआ है, आर दे रिपोर्ट, या उनको रिपोर्ट किया गया है, कह रहे हैं रिपोर्ट किया गया है, कह रहे हैं डिस्टॉर्शंस ऑफ ओरिजिनल पर्पज, वास्तविक उद्देश्य के डिस्टॉर्स के लिए, नन ऑफ विच, इसमें से कोई भी, कुड हैव बीन फोर्स, यानी किसी के पास कोई पावर शक्ति नहीं है, बीइंग द इनिशियल डिस्कवरी, जब भी कोई आंतरिक खोज वाज मेड माने की गई है या की जाती है, वी आर ड्राइवन बैक टू ए क्वेश्चन, तो हम उसके बारे में एक सवाल को जान लेते हैं पहले से, ह्यूमन मोटिव, मानवता के लिए, एंड डिजायर, अपनी इच्छाओं के लिए। साइंस हैज़ रिसेंटली गिवन अस, विज्ञान ने अभी हमें हाल में दिया है, क्या दिया है, आसमान हमारे लिए रडार। रडार एक ऐसा यंत्र है जो कि स्वचालित मशीन होती है, और ये वायुयान की गति और सीमा को जानने में प्रयोग की जाती है। तो ये विज्ञान की एक बहुत बड़ी खोज है। प्रोपुलेंशन, कहना प्रोपुलेशन, हालांकि इसको प्रयोग में लाया गया है, एंड पावर सोर्सेस, इसके जो भी पावर, जो भी इसके उत्पादन है, जो भी क्षमताएं हैं, आप अनप्रेडिक्टेड इमेजिनेबल डिट्यूड, इनको आगे बढ़ाया गया है। व्हाट सोसाइटी वांट टू डू, कि समाज जो भी करना चाहती है विद्यमान उनके साथ, या क्या समाज उनके साथ करना चाहता है, इट कैन यूज देम, इनका प्रयोग कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टिबिलिटी टू इंक्रीज द हैप्पीनेस, खासकर इनका प्रयोग हम अपनी खुशी के लिए आगे ले जाने में प्रयोग कर सकते हैं, आप मैनकाइंड, खासकर मानवता के लिए, यानी मानव की खुशी के लिए। और इट कैन इम्प्लाई देम, या इनका प्रयोग कर सकते हैं टू टीयर, मतलब किसी को सताने में या रुलाने में, या गलत तरीके से। बी कह रहे हैं, बी पीसेस, यहाँ पर पीसेस की जो बात आ रही है, कह रहे हैं बरल्ड है, बरल्ड, यहाँ पर बरल्ड पीसेस, संसार के जो भाग हैं। देयर इज स्कार्सली ए साइंटिफिक फार्मूला, एक मुश्किल से एक वैज्ञानिक फार्मूला आता है, वार प्रोसेस, या ऐसी युक्ति आती है, वार कमांड, जिसको हम नियंत्रण कर सकते हैं, करें नियंत्रण करने की जो बात आ रही, कैन नॉट बी यूज्ड, जिसको हम प्रयोग नहीं कर सकते, फॉर बार माने युद्ध में, खासकर युद्ध के पर्पज माने उद्देश्यों में। इफ दैट, ऐसा कि इज द हार्ट बी इलेक्ट टू विद इट, हम इसके साथ क्या करें,
इन ब्रीफ संक्षेप में हम कह सकते हैं इस बात को, द गिफ्ट ऑफ साइंस, जो विज्ञान का जो उपहार है, कैन बी यूज, जिसको हम प्रयोग करते हैं या करते आए हैं, बाय इविल, इसके द्वारा मनुष्य के लिए, यानी बाय इविल मेन जो मनुष्य के लिए एक बुराई बन गया है, टू डू इविल, और बुराई ही है। इवन मोर, यहाँ से यहाँ तक की, इससे भी बढ़ करके, ओबिजली माने स्पष्ट तौर से, एंड ड्रामेटिकली नाटकीय तौर से, देन दे कैन बी यूज्ड, इसका प्रयोग करते आए हुए हैं, बाय मेन मनुष्यों के द्वारा, ऑफ गुडविल, अच्छाई के लिए, टू डू गुड, यहाँ पर अच्छा करने के लिए। आई फियर, नाटक करें, आई फियर देयर इज नो इजी, मुझे इस बात का, मैं डरता हूँ, मैं डर के वजह से ये बात कहता हूँ, या मुझे इस बात का डर है कि देयर इज़ नो इजी टू वे आउट, इस तरह का तरीका निकालना कोई आसान बात नहीं है। आप अवर डिलेमा, जो कि हमारा डिलेमा शब्द, जो घातक शब्द है, इसको, आई वुड नॉट एब्सोल्यूट, मुझे ये पक्का नहीं है, ये निश्चित नहीं है, द साइंटिस्ट फ्रॉम सम मेजर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वैज्ञानिकों की इस तरह की कोई जिम्मेदारी है, फॉर दे आर मेन, कि वे मनुष्यों के लिए आप सुपीरियर ट्रेनिंग, की एक अच्छी ट्रेनिंग मनुष्यों के लिए दे रहे हैं, एंड इंसाइट, आंतरिक दृष्टि से, एंड वी आर इंटाइटल्ड टू लुक टू देम, हम उनको देखने के लिए आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं, फॉर हेल्प एंड फ्रेंड लीडरशिप, कि हम उनके द्वारा मदद लें या फिर एक नेतागिरी में प्रयोग करें। मोर हेल्प, अधिक सहायता, एंड लीडरशिप, और जिसमें अधिक नेतागिरी। आई करें, आई वेंचर टू एड देन हैव थस, हम इस तरह की जो बात को फॉर बीन गिवन, यानी काफ़ी दूर तक ले गए हैं। मोर ओवर माने इससे बढ़ करके हम कह सकते हैं कि आई नोट, मैंने इस बात को नोट किया है, दैट ए कंसाइडरेबल नंबर, की बड़ी संख्या में आप साइंटिस्ट माने वैज्ञानिक हु वर कनेक्टेड विद द एटॉमिक बम, यानी वैज्ञानिकों की काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो परमाणु बम से जुड़ी हुई है। प्रोजेक्ट ये उनका एक प्रोजेक्ट है पब्लिकली एक्सप्रेसिड, जो कि उन्होंने जनता को इस चीज़ को समझाया है। देयर एप्रीहेंशन ऑफ द कंसिक्वेंशन, उसको अपने प्रभाव के लिए, अपने आंतरिक रूप से दिखाने के लिए, आप देयर आउन क्रिएशन, और अपनी आंतरिक रचना के लिए जो उन्होंने खोज की है। आल आपस, हमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं कि हु वर्किड ऑन द एटॉमिक बम, हमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने परमाणु बम पर काम किया है। सेड डॉक्टर अलेसन, जैसा कि डॉक्टर अलेसन इस बात को कहते हैं, आप द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, जो शिकागो विश्वविद्यालय के हैं, हैड ए मोमेंट्री फीलिंग, उनका एक क्षणिक सोच रही है आप इलेशन के बारे में। व्हेन आवर एक्सपेरिमेंट मीट विद सक्सेस, जब भी हमारे जो प्रयोग होते हैं जब सफल होते हैं, यानी हमारी जब भी जो खोजें होती हैं जब वो सफल होती हैं, ठीक है, सफल होती हैं, बट दैट फीलिंग रैपिडली चेंजेड, तो हमारी वो खोज लगातार चेंज होती रहती, बदलती रहती है। टू ए फीलिंग ऑफ हॉरर, जो कि खतरे में बदलती रहती है, यानी खतरनाक रूप में बदलती रहती है, जो हमें भयभीत करती है। एंड ए प्रिवेंट डिजायर, और हमारी इच्छाओं को रोकने में प्रयोग होती है। दैट नो मोर बम, चाहे उसमें बम हो और ना, वुड बी ड्रॉपिड, चाहे बम को गिराया जाए या ना गिराया जाए। नीवरथलेस, इसके बावजूद भी इन द लॉन्ग रन, हम लंबी रेस में, लंबी दौड़ में हैं। आई डू नॉट बिलीव, मुझे इस बात का पक्का नहीं है, ना इस तरह का विश्वास है, दैट वी शैल बी सक्सेसफुल इन मेकिंग साइंस, कि हम विज्ञान को बनाने में सफल होंगे, कि हम इस विज्ञान को बनाने में सफल होंगे या बढ़ाने में सफल होंगे। द आर्बिटर ऑफ इट्स डिस्कवरीज, आर्बिटर भी एक विज्ञान की खोज है। समहाउ माने किसी प्रकार से या किसी प्रकार से और अदर सोसाइटी इटसेल्फ, जिसमें अन्य समाज जो है, जो अपने आप में मस्ट एस्यूम माने अपने आप में इस चीज़ में जुड़ी हुई है, दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी को लिए हुए हैं, द टॉवरिंग एनिमी, हालांकि जो उनके शत्रु दुश्मन
उनके सम्मुख हैं। आप मेकिंग, जो इनका निर्माण कर रहे हैं, खतरनाक चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं शत्रु, इज नॉट साइंस, वो विज्ञान के लिए नहीं बट बार किंतु युद्ध के लिए उन चीज़ों को निर्माण कर रहे हैं। यानी युद्ध आगे भविष्य में हो सकता है, उसके लिए उनकी सोच बनी हुई है। साइंस मेरली रिफ्लेक्ट, हाल में इस विज्ञान का प्रभाव रहा है द सोशल फोर्सेस, सामाजिक ताकतों के लिए, बाय विच, जिसके द्वारा इट इज सराउंडेड, जो चारों तरफ से घेरे हुए हैं। वेन देयर, जब भी वहाँ इज पीस, कह रहे हैं जब भी कहीं शांति है तो साइंस इज कंस्ट्रक्टिव, तो विज्ञान वहाँ विनाशक भी है। वेन देयर इज वार, जहाँ युद्ध है, साइंस इज प्रेवर्टेड टू डिस्ट्रक्टिव, हालांकि विज्ञान ही प्रिवेंटिव यानी विनाश को रोकती भी है। एंड्स, अंत में, द वीपस माने हथियार, विच साइंस गिव अस, जो विज्ञान हमें देती आई है, टू नॉट नेसेसरली क्रिएट वार, ये जरूरी नहीं है कि विज्ञान जो चीज़ें हमें देती आ रही है, इन चीज़ों को निर्माण कर रही है, ऐसा नहीं कि उन चीज़ों का निर्माण केवल युद्ध के लिए ही हो रहा है। दे आर मेक वार इंक्रीजिंगली, ऐसा भी है कि उन चीज़ों का निर्माण युद्ध को इंक्रीज, मतलब कहना इंक्रीजिंगली माने जानते हो, बढ़ावा देने के लिए भी इसका प्रयोग, इंक्रीजिंगली का मतलब है उसको रोकने के लिए या बढ़ावा देने के लिए भी प्रयोग किया जा रहा है। मोर टेरिबल, जो अधिक भयानक है, अनटिल नाउ, जब तक नहीं, इट हैज़ ब्राउट अस टू डूर स्टेप ऑफ डूम, जब तक इस विज्ञान को दूर नहीं रखा जाएगा तब तक इस तरह की खोजें चलती रहेंगी। अवर मेन प्रॉब्लम, हमारी जो मुख्य समस्याएं हैं, देयरफॉर, जहाँ तक कहना है इसलिए, इज नॉट टू कर्ब साइंस, कह रहे हमारी जो प्रॉब्लम समस्या है, देयरफॉर इज नॉट टू कर्ब साइंस, इसमें केवल हमारा यही नहीं है कि हम विज्ञान को तोड़ मरोड़ रहे हैं, बट टू स्टॉप वार, किंतु हम युद्ध को रोकने की बात कर रहे हैं। टू सब्स्टिट्यूट लॉ फॉर फोर्स, और हम उस ताकत को प्रति नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। एंड इंटरनेशनल गवर्नमेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय सरकारें हैं, फॉर एनर्ज इन द रिलेशन, वो एक दूसरे के संबंध में है, एक दूसरे के रिलेशन में है। आप वन नेशन विद अनदर, जिसमें एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। दैट इज ए जॉब इन विच, एक प्रकार का जॉब है, इन विच, जिसमें एवरीबडी मस्ट पार्टिसिपेट, कोई भी हिस्सा भाग ले सकता है, इंक्लूडिंग द साइंटिस्ट, विज्ञान को जोड़ने में, यानी साइंटिस्ट को जोड़ने के लिए। बट द बम, किंतु जो बम है हिरोशिमा पर गिराया गया था, सडनली वोक अस अप, इस बम ने हम सभी को उठा दिया, यानी उठाकर खड़ा कर दिया, कहने वाला हम सबकी आंखें खोल दी। टू द फैक्ट, इसका रहस्य, दैट वी हैव वेरी लिटिल, बहुत थोड़ा, हम बहुत थोड़ा, कहने वाला वेरी लिटिल टाइम, हमारे पास बहुत थोड़ा समय है, टाइम माने समय। द आवर इज लेट, समय के अनुसार देरी हो रही है। एंड आवर वर्क, हमारा जो कार्य है, हैज़ स्कार्सली बिगिन, वो मुश्किल से शुरू हो पा रहा है। ना माने अब, वी आर फेस, हम सम्मुख हैं, फेस विद दिस अर्जेंट क्वेश्चन, हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल है। कैन एजुकेशन एंड टॉलरेंट, क्या शिक्षा ही इस तरह को आगे ले जा रही है, अंडरस्टैंडिंग, इस समझ को जानने में, एंड क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और ज्ञान को आगे बढ़ाने में शिक्षा ही ले जा रही है। रन फास्ट इनफ टू कीप, और आगे की तरफ बढ़ रही है। एवरिस्ट विद आवर आउन माउंटिंग कैपेसिटी टू डिस्ट्रॉय, और हम इस चीज़ को विनाशता की क्षमता की ओर बढ़ रहे हैं। दैट इज़ द क्वेश्चन, इसी तरह का जो सवाल है, विच वी शैल हैव टू आंसर, जिसका हमें जवाब देना है या देना चाहिए। वन वे माने उसका एक तरीका है, अनदर, वो दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं, इन दिस जनरेशन, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, साइंस मस्ट हेल्प अस, यानी विज्ञान को हमारी मदद करनी चाहिए। इन द आंसर, इस जवाब में हम जो बात कह रहे हैं, बी करें, बट द मेन डिसीजन, जो मुख्य इसका जो निर्णय है, लाइस विद इन अवर सेल्फ, जो हमारे मध्य में चल रहा है, हमारे मध्य में चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ और इसको हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को
आप सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि अधिक अधिक इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। धन्यवाद।